गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको क्या दे रखा है, आपको एक कंडीशन दी हुई है। कंडीशन से आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसके बाद उनको सॉल्व करना है। आपको ग्राफिकली ग्राफ पर सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, क्या कंडीशन है? पहला पार्ट, 10 स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, 10वीं क्लास के 10 बच्चे हैं और वो मैथमेटिक्स के टेस्ट में एक भाग ले रहे हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, अगर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है तो क्या करना है आपको, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो कितने बॉयज़ हैं और कितनी गर्ल्स हैं, कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, ये हमें बताना है। टोटल पता है हमें कितने हैं, आपके 10 स्टूडेंट हैं 10वीं क्लास के। ठीक है, तो यहाँ से कंडीशन बनानी है। सबसे पहले जो चीज़ हमसे पूछी है उसी को हम मान लेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स वाई, इस तरीके से मान लेंगे। तो मैंने गर्ल्स को यहाँ पर एक्स माना है, बॉयज़ को मैंने वाई माना है। आप चाहें तो अपोजिट भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे पहले बात करी गई है, यहाँ पे गर्ल्स की बात करी गई थी पहले, सबसे पहले गर्ल्स आई, 4 ज़्यादा हैं लड़कों से, इसलिए मैंने गर्ल्स को मैंने एक्स मान लिया। उसके बाद बॉयज़ की बात आई थी तो बॉयज़ को मैंने वाई मान लिया। ठीक है, बस इतना करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या है कि दोनों बॉयज़ और गर्ल्स दोनों टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 हैं। तो गर्ल्स प्लस बॉयज़ बराबर कितने हैं, 10 के। मतलब x प्लस वाई इजिकल टू 10, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी कंडीशन क्या है कि लड़कियों की संख्या 4 ज़्यादा है लड़कों से, मतलब लड़के और लड़की में डिफरेंस जो है वो 4 का है। डिफरेंस 4 का है तो ज़्यादा किसकी संख्या है, गर्ल्स की। तो गर्ल्स वाले में से मैंने बॉयज़ का घटा दिया तो बराबर किसके है, 4 के है। बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंस कितने का है, 4 का है। तो डिफरेंस के लिए मैंने माइनस लगा दिया इसमें, तो x माइनस वाई बराबर 4। x क्या है पर लड़की, y क्या है पर लड़के। तो लड़की ज़्यादा हैं लड़कों से, कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा। 4 बराबर में लिख दिया और x माइनस वाई इसको हमने लिख दिया क्योंकि डिफरेंस उनका 4 है। और x में से ही घटाना है क्योंकि मैंने x क्या माना हुआ है, लड़कियों का माना हुआ है और लड़की ज़्यादा हैं लड़कों से, इसलिए मैंने x में से इसको घटाया है। तो ये बनती है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान करें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहली जो इक्वेशन है ये कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसमें क्या करना है, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या बनेगी, 10 माइनस वाई। ठीक है, y इधर आ जाएगा राइट में तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस वाई। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे कि 3.1 एक्सरसाइज में हमने करा था वही काम करना है। लेट कर लेते हैं, लेट एट y इजिकल टू 5 मान लेते हैं। y की वैल्यू मैंने 5 मान ली तो x बराबर क्या बन जाएगा, 10 घटा 5 बराबर क्या आ गया, 5। अगर मैं y की वैल्यू 5 लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है जी, एक सॉल्यूशन ये बन गया। एट y इजिकल टू 6, अगर मैं y की जगह यहाँ पे क्या ले लूँ, 6 ले लूँ तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 घटा 6 मतलब 4। तो अगर y की वैल्यू 6 लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या आती है, 4। अब ये दो सॉल्यूशन आए हैं, मैंने आपको ये टेबल में लिख के यहाँ पर बता दिए। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, तो y की वैल्यू क्या है 5। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4, तो y की वैल्यू क्या है 6। तो 4 और 6 हमने यहाँ पर लिख के दिखा दिया, जो हमारा सॉल्यूशन था वो हमने टेबल में लिख दिया। ठीक है, अब ऐसे ही हम करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड से। इक्वेशन नंबर जो सेकंड है वो क्या कह रही है, इक्वेशन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट की है। देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, x माइनस वाई इजिकल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी, y इधर जाएगी राइट में तो y क्या आ जाएगी, प्लस की हो जाएगी, 4 प्लस वाई, एक्स बराबर 4 प्लस वाई। तो करना क्या है, एट y इजिकल टू 0, मैंने y की वैल्यू क्या मान ली, 0 मान ली। तो 4 प्लस 0 मतलब 4, x की वैल्यू क्या बन गई 4, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। एक तो सोल्यूशन ये है। दूसरा क्या है, एट वाई इजिकल टू 1, अगर y की वैल्यू मैंने 1 मान ली तो x बराबर 4 प्लस 1 इजिकल टू क्या आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई किस पे, y की वैल्यू 1 रखने पर। तो 5 और 1 मैंने यहाँ पर वैल्यू इसकी रख दी। ठीक है, बड़ा सिंपल था। तो ये मैंने अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज़ मानी हुई हैं, आप चाहे तो इनकी कोई डिफरेंट वैल्यूज़ भी मान सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे x और y की मान रखी हैं। तो आपका जो आंसर है थोड़ा अलग आएगा, लेकिन जो आप इसे ग्राफ पर ड्रॉ करोगे वो लाइन सेम ही रहनी है। ठीक है,
अच्छा जी, हमारा एल्जेब्रिकली पार्ट जो है यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अब हमें करना क्या है, वो कह रहे थे सॉल्यूशन को बनाकर क्या करना है, ग्राफ पे शो करना है। अब ग्राफ पे जब आप शो करोगे तो एक लाइन तो इसकी बनेगी पहले वाले सॉल्यूशन की ग्राफ पर, और एक लाइन खिंचेगी इसकी। जहाँ पर ये दोनों लाइन खिंचेंगी और जब एक दूसरे को काटेंगी, तो जहाँ पर काट रही हैं तो वहाँ पर एक एक्स का और एक वाई का पॉइंट निकल के आएगा। जो एक्स और वाई का पॉइंट निकल के आएगा ग्राफ पर, वही हमारे आंसर होंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ कहलाएंगे। जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आपकी नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी, और जो वाई की वैल्यू निकल के आएगी वो नंबर ऑफ बॉयज़ होगी। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट उसको। तो उससे पहले बता देता हूँ एक्स पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेनी है, 5, क्योंकि देख सकते हैं 5 ही मैक्सिमम है। और वाई पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी यहाँ पे देख रहे हैं, 6। ठीक है, इसको ध्यान में रखकर हम आप इसका सवाल करेंगे, जो कि हम अभी देखिए। ये आपका उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो भी हमने क्वेश्चन किया है। एक्स पे मैक्सिमम वैल्यू मैंने यहाँ पर 8 ली है पॉजिटिव, और नेगेटिव मैंने -3 लिया एक्स की। वाई पे पॉजिटिव वैल्यू मैंने एक्स की जो है 6 तक ली है पॉजिटिव वैल्यू, और वाई डैश पर नेगेटिव वैल्यू मैंने -3 तक रखी है। ठीक है, अब वैल्यू रख देनी है। क्या है, एक्स की वैल्यू 5 पर वाई की वैल्यू क्या थी, 1। तो 5 और 1 तो यहाँ पे बनती है, ये हमने एक वैल्यू यहाँ पर रख दी। दूसरी वैल्यू क्या थी, दूसरी वैल्यू थी आपकी एक्स की वैल्यू 4 पर वाई की वैल्यू 0। तो एक्स की वैल्यू 4 कहाँ पर है, यहाँ पे, और वाई की 0 कहाँ पे है, यहाँ पे। ये ओरिजिन होता है, यहाँ पे 0 है, तो ये वाला पॉइंट बन गया। एक ये वाला पॉइंट था, इन दोनों को मिला दिया, ये ऐसे चला गया यहाँ पर। एक तो हो गई पहली वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसी ही दूसरी वाली था। दूसरी वाली में क्या है, एक्स की वैल्यू किस पे, 8। यहाँ पर आपने ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखी है, 5। एक्स की वैल्यू कितनी थी, 5, और वाई की वैल्यू क्या निकल के आई, 5। एक्स की वैल्यू 5 पे वाई की वैल्यू 5। एक क्वेश्चन की यहाँ पे ये वाला सॉल्यूशन आया। फिर एक और सॉल्यूशन था, एक्स की वैल्यू 4 पर वाई की वैल्यू 6 आई थी। एक्स की वैल्यू 4 पर वाई की वैल्यू 6, एक ही वाला सॉल्यूशन था, एक ही वाला सॉल्यूशन है। तो इसको भी हमने आगे बढ़ा दिया ऐसे करके। तो हमने ये पाया, पहली वाली क्वेश्चन को बढ़ाया तो ये आ गया, दूसरी वाली क्वेश्चन का सॉल्यूशन बढ़ाया तो ये आ गया। ये दोनों यहाँ पे जाके काट रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दीज लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 8,0। तो 8 और 2 जो पॉइंट है इस पर काट रहे हैं। देख सकते हैं ये 8 है, और यहाँ पे अगर y की बात करें तो ये 2 है। तो 8,2 पर ये दोनों लाइन काट रही हैं। तो x की वैल्यू क्या मानी गई थी, तो मेरे हिसाब से देयरफॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होती हैं, 8, एंड नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होते हैं, 2। लेकिन मैंने आपको बता देता हूँ, मैंने ये ग्राफ पेपर पे नहीं बनाया, इसलिए मेरा आंसर अलग आ रहा है, मतलब ये गलत आ रहा है। आप इसे ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, ग्राफ पेपर बनाएंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल कर आएगी आपकी इसकी, और जो एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगी वही आपके आंसर बुक में दे रखा होगा, जो आपका ग्राफ पेपर पे आएगा। ठीक है, अगर आप सही बनाएंगे तो। ठीक है, एक्चुअली में इसका आंसर क्या होना चाहिए, 7,3 होना चाहिए। ठीक है, मेरा कितना आ रहा है, 8,2 आ रहा है। एक्चुअली में इसका आंसर कितना होना चाहिए, 7,3 होना चाहिए। इसलिए मैंने अलाउंट करके बताया है, ये आपको नोट में नहीं लिखना, आपका यह आंसर आना ही चाहिए ग्राफ पेपर पे। ठीक है बात, ठीक है, क्योंकि देखो मैंने अपने अंदाजे से ये पॉइंट लिखे हैं, ऐसे हाथ से ऐसे लिख दिए, लेकिन जब ग्राफ पेपर पे आपके प्रॉपर डिब्बे बने होते हैं और बिल्कुल फिक्स डिस्टेंस होती है, तो वहाँ पर जहाँ मेरे 8,2 आए हैं वहाँ पे आपके 7,3 आएंगे अपने आप ही। ठीक है, तो आपका आंसर ठीक होगा। अगर 7,3 नहीं आए तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन गलत किया है, ग्राफ पेपर पे काम गलत किया है, उसको सही करना है आपको। ठीक है, क्योंकि मैंने हाथ से माना, तो देखो मेरा एक पॉइंट आगे बढ़ गया, 7 की जगह क्या हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पर 3, यहाँ पे 3 आना चाहिए, तो मेरा 2 ही आ रहा, तो यहाँ एक 2 कम हो गया, तो मेरा ये आ रहा, जो कि आपका ये गलत है। आपका सही वाला ये वाला होगा। तो आपको ग्राफ पेपर पे काम करना है, और 7,3 ही इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है बात, तो ये क्वेश्चन होता है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कंप्लीट। ठीक है, अब हम भाई आप इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, इसमें देखिए, इसमें दे रखा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत है 50 रुपये। वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर ₹46। 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत 46 रुपये है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। मतलब एक पेंसिल और एक पेन की कीमत आपको बतानी है। क्या पूछा है आपसे, एक पेंसिल और एक पेन की कीमत, तो वही मान लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इजकल टू y रुपीज़। क्लियर बात, जो चीज़ पूछी जाएगी वही मान लेते हैं।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या है, 5 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत x, तो 5 पेंसिल की 5x प्लस एक पेंसिल की कीमत y, तो 7 पेन की, एक पेन की कीमत y, तो आपके 7 पेन की हो जाएगी 7y, और टोटल कितने रुपए देने पड़ते हैं, 50 रुपये। तो 5x प्लस 7y बराबर 50, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। क्लियर बात। अब बात करेंगे आगे की तरफ। सेकंड जो एक आपकी जो स्टेटमेंट है, 7 पेंसिल का कीमत 7x और 5 पेन की कीमत प्लस 5y बराबर कितने रुपये देने पड़ेंगे, 46। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। क्लियर बात। अब आगे बढ़िए। अब यहाँ पर आप देखें, इसमें क्या करना है आपको, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सी है, 5x प्लस 7y बराबर 50, ये फर्स्ट है। तो यहाँ से अगर 5x की वैल्यू निकालना चाहें तो 5x घटा 7y राइट में जाने के बाद प्लस से माइनस हो गया, और 5 को अगर हम बटे में ले आएंगे इसके, तो 50 माइनस 7y बराबर बटे में 5 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी। अब x की वैल्यू एक्चुअली हमें निकालनी है, तो हम मान लेते हैं एट y इजिकल टू 5, y की वैल्यू में क्या मान ली, 5 मान ली। तो मैंने यहाँ 5 रख दी, 7 पंजे 35 हो गया, और 50 में से हम 35 घटाएंगे तो बटे 5 है, 50 में से 35 घटाने के बाद हो गया 15, 15 को 5 से डिवाइड किया तो आ गया 3। क्लियर बात। तो x की वैल्यू 5 रखने पर y की वैल्यू आती है 3। एक तो सॉल्यूशन हमारा ये आ गया, x की वैल्यू आपकी 3, y की वैल्यू 5। एट y इजिकल टू 0, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू क्या रख दूँ, 0 रख दूँ, तो 50 घटा 7 और y की वैल्यू मैंने रख दी 0 बटे 5, तो 7 की 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, मतलब 50 बटे 5 आ जाए आपका, ये आ जाएगा। देखो 50 घटा 0 और हम 50 बटे 50 यहाँ पे करेंगे 5 से, तो इतना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो सॉल्यूशन निकाला उसका आपको टेबल पे यहाँ पे मैंने लिख दिया, x ऊपर y नीचे। x की वैल्यू क्या 3, तो y की वैल्यू क्या थी 5, 3 5। x की वैल्यू क्या निकाली आपने 10, किस y की वैल्यू क्या थी जब 0, तो y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 10, ये हमने यहाँ पर लिख दी। अब ऐसे ही इक्वेशन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन निकाल दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड 7x प्लस 5y बराबर 46, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड थी, ये वाली। ठीक है, इतना यहाँ पर हो गया। तो x की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 46 घटा 5y राइट में जाएगा। ठीक है, ये आपका 5y इधर आ गया राइट में, तो माइनस का हो गया 46 घटा 5y, और 7 को ले जाएंगे नीचे तो आ गया 7 नीचे। तो यहाँ पर अब हम आगे बात करेंगे एट y इज इक्वल टू माइनस का 2, y की वैल्यू क्या होगी माइनस का 2, तो y की वैल्यू में यहाँ पे माइनस का 2 रख दूंगा, 46 घटा और y की वैल्यू रखूँगा माइनस का 2, तो 46 प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस बटे 7, 46 और 10 56, 56 बटे 7 मतलब 8। ठीक है, 7 8 56 होता है, काट दिया हमने। तो यहाँ पर y की वैल्यू माइनस का 2 रखने पर x की वैल्यू आ जाती है 8। एक सॉल्यूशन तो ये, और y की वैल्यू अब की बार में रख देता हूँ 5, तो 46 घटा 5 और y की वैल्यू भी रख दी 5, और बटे क्या चल रहा है 7। ठीक है, तो 46 घटा 25, 5 5 25 हो गया, 46 घटा 25 बटे 7। अब इन दोनों को घटाने के बाद जो आ रहा है आपका, आप इसको सोल्व कर देंगे भाई। 6 में से 5 गया तो 1, और 4 में से 2 गए तो 2 बटे 7 या 21, आपका यहाँ पर 3 वैल्यू आ जाती है x के। ठीक है, जो कि मैं अगले पेज पर आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए आपका यहाँ पर मैंने ये करके दिखा दिया आपको कि x की वैल्यू यहाँ पर होगी 46 घटा 25 मतलब 21 बटे 7, और कटेगा कितनी बार 3 बार। तो इसकी भी टेबल बना दी, x की वैल्यू 8 पे, y की वैल्यू माइनस का 2, और x की वैल्यू 3 पे, y की वैल्यू 5। ये हमने अभी पिछले पेज पर करके दिखाया। आप देख सकते हैं, दोबारा देख लीजिए। x की वैल्यू 8 आई थी, y की वैल्यू माइनस का 2, y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 3, जो कि मैंने अभी आपको ये दिखाई है। बस अब ये आपको ग्राफ पेपर पे करके दिखाना है, जो भी कि आपने अब तक हमने पॉइंट बताए वो रखने। x पे पॉजिटिव वैल्यू मैंने 10 रखी, वैल्यू माइनस के 9 रखी। एक्चुअली माइनस वाली की कोई ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन हमें नंबर लाइन ये बनानी पड़ती है, इसलिए लिखना पड़ेगा। और y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैंने 8 रखी है पॉजिटिव 9, और यहाँ पे नीचे की साइड y की नेगेटिव वैल्यू माइनस के 5। ठीक, आप प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को। पहले इस वाली टेबल का पॉइंट देख लीजिए, सेकंड वाले का। x की वैल्यू 8 पे, y की वैल्यू -2,
एक्स की वैल्यू 8 कहाँ है, ये वाली, और -2 कहाँ, ये वाला, ये रहा पॉइंट, ये हमने एक पॉइंट आपका ये आ गया। ठीक, एक्स की वैल्यू 3 पे, वाई की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू प्लस के 3 पर, वाई की वैल्यू 5, एक पॉइंट ये आ गया। तो एक पॉइंट ये आया और एक पॉइंट आपका ये वाला आया था। अब इन दोनों को हमने ऐसे ही ये मिला दिया, ये वाली दो एक लाइन हमारी सीधी खिंच गई। ठीक है, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन, सेकंड वाली इक्वेशन का सेकंड सॉल्यूशन हो गया। अब पहली वाली का खींच दीजिए। ठीक है, जो ये सीधी लाइन गई ये तो सेकंड वाली इक्वेशन के लिए है, और जो ये वाली लाइन खींची ये पहली वाली का। पहली वाली का सॉल्यूशन भी देखिए, पहली वाली के क्या पॉइंट थे, पहली वाली के पॉइंट देखिए। पहली वाली के लिए पॉइंट थे एक्स की वैल्यू 3 पे, वाई की वैल्यू 5, ये देखिए एक्स की वैल्यू 3 पर, वाई की वैल्यू 5, तो एक ये पॉइंट कॉमन मिल गया, सेकंड वाले में भी था ये रहा और पहली वाले में भी है। ठीक है जी, दूसरा देखो, दूसरा क्या था, y की वैल्यू 0 पर, x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10 और y की 0। अब ये देखो x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, तो भाई x की वैल्यू 10 कहाँ पर है पॉजिटिव, ये वाली, और y 0 कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट बनेगा 10,0। तो एक पॉइंट ये बना था, एक पॉइंट ये है, इन दोनों को हम मिला दिया हमने। ठीक है, एक ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है, ये वाला जो था वो इक्वेशन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं ऊपर इस वाले पॉइंट पर, जो कि हमारा 3,5 है। तो यही आपका इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, देख लीजिए, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द दीज लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 3,5। ये कि हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट रही है। ठीक है, जो कि 3,5 है, एक्स पे 3 वाई पे 5 है। देयर फोर कॉस्ट ऑफ, एक्चुअली क्या हो रहा है देखिए, कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹5। ठीक है बात, तो मतलब कि जो x की कीमत है वो x वाली, वो पेंसिल की हमने मानी थी x की कीमत, तो वो 3 है x पे, और जो y की कीमत है वो हमने पेन की मानी थी, जो कि होगी आपकी 5, क्योंकि y पे क्या है 5 यहाँ पर। ठीक, तो यही आपको बताना था ये x और y की वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके अंदर 2 पार्ट थे, बाकी जो है हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।